दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है और ये नोटिस सभी 18 लाख छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस भर्ती के लिए कुल अभ्यर्थियों की जो संख्या है दोस्तों 18 लाख, कुल 18 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए क्या कुछ इस नोटिस में दिया हुआ है, तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले आपको सिविल कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं और यहाँ से आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। ये रहा दोस्तों सिविल कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट। और आप सभी दोस्तों कमेंट करके ये बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया, आप में से कौन कौन क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, कौन कौन प्यून पोस्ट के लिए भरे हैं, कौन कौन स्टेनो डिपोजिशन राइटर, और आप में से कौन कौन क्लर्क प्यून पोस्ट दोनों के लिए फॉर्म भरे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर चलिए आपको सिविल कोर्ट के वेबसाइट पर ले चलते हैं और ये जो नोटिस जारी हुआ है पटना सिविल कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो भर्ती प्रक्रिया सारा कुछ जो किया जा रहा है पटना सिविल कोर्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर अभी कुछ ही मिनट पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी हुआ है। नोटिस देखने के लिए यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट सेक्शन पर भर्ती संबंधित सभी नोटिस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये नोटिस है। तो चलिए इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। ये जो भर्ती है दोस्तों 7692 पदों पर, तो बहुत इंतज़ार के बाद ये भर्ती आई है, इसलिए ये मौका आपको हाथ से बिल्कुल जाने नहीं देना है। ये इसमें जो भी पोस्ट है दोस्तों सभी फुली ऑफिस वाला जॉब है। सिलेक्शन होने के बाद जो आपका जॉब होगा ऑफिस में जॉब होगा। तो ऐसी इस तरह की भर्ती कम ही पोस्ट पर दिया जाता है और बहुत इंतज़ार के बाद दिया जाता है। पिछली बार 2016 में भर्ती आई थी और ठीक 6 साल बाद 2022 में ये भर्ती आई है। तो आप सभी को अच्छे से प्रिपरेशन करना है और आसानी से आपको सिलेक्शन लेना है। यहाँ पर आप देखिएगा तो चलिए नोटिस देखिए। तो ऑफिस ऑफ देखिएगा कन्वेनर, तो सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी, तो ये एक कमेटी बिठाया गया और इस कमेटी में टोटल 8 मेंबर है। तो यहाँ पर सारा कुछ डिसीजन के लिया जाता है और कमेटी के माध्यम से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू किया गया है। तो सिविल कोर्ट की भर्ती के लिए देखिएगा तो सिविल कोर्ट की ओर से खुद ही यहाँ पर भर्ती निकाला गया। फॉर्म फिलअप एग्जाम सारी प्रक्रियाएँ होगी और आप में से मैक्सिमम छात्र एग्जाम डेट के इंतजार में है। एग्ज़ाम डेट का इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि आप देखिएगा तो सितंबर महीने में ये भर्ती आई थी। 13 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसमें 4 तरह का अलग अलग पोस्ट है और टोटल 7692 पदों पर। तो आखिर एग्ज़ाम कब होगी, तो चलिए यहाँ पर देखिए फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दिस इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन, यह सभी को यहाँ पर सूचना दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा दैट द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन डेट के बारे में सारा कुछ यहाँ पर है। इसके बाद देखिएगा तो ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यह भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, कंप्लीट नहीं हुआ है। सितंबर में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब अगला जो चरण है एग्ज़ाम लेना। फॉर्म फिलअप हो गया। फॉर्म में सुधार को लेकर भी आप लोगों का था, तो इसको लेकर पहले भी नोटिस जारी हो गया। इसके बारे में आप सभी को बताए थे। यहाँ पर सिविल कोर्ट के माध्यम से सारा कुछ बता दिया गया कि फॉर्म में आप सुधार किसी प्रकार का नहीं कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड तो नोटिस आ ही गया। अब यहाँ पर मेन है एडमिट कार्ड आना। एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड आने के बाद फिर परीक्षा सारा कुछ लिया जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो पोस्ट का नेम है। पहला पोस्ट क्लर्क है, दूसरा स्टेनोग्राफर है, तीसरा है कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर, चौथा यहाँ पर पोस्ट प्यून का है ऑर्डरली, ये ग्रुप डी का पोस्ट है 10th पास पर। क्लर्क का स्टेनोग्राफर, ये सब तीनों पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर है। तो यहाँ पर देखिएगा सिविल कोड बिहार एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर यहाँ पर है 01/2022 0203/04। 13 सितंबर 2022 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया था। और यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट रूल में ये है कि इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीयकृत समिति बैठाया जाएगा और समिति के माध्यम से सारा कुछ डिसीजन लिया जाएगा। ये जो समिति के मेंबर होंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का यहाँ पर, तो बिहार सिविल कोर्ट ऑफिस एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट रूल 2022 है, उसी के अनुसार ये भर्ती होना है। अब यहाँ पर मेन बात है एग्ज़ाम डेट को लेकर कि आखिर एग्ज़ाम डेट को लेकर हुआ क्या, क्या परीक्षा ली जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा डिले होगा। आप में से मैक्सिमम छात्र ये सोच रहे होंगे कि ये भर्ती प्रक्रिया अब डिले हो जाएगा, 4-5 महीने बाद परीक्षा ली जाएगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा तो द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज येट टू बी डिसाइडेड, यानी एग्जामिनेशन डेट के बारे में बाद में ये डिसाइड किया जाएगा। अभी यहाँ पर मेंबर की ओर से देखिएगा तो बाय द मेंबर ऑफ सेंट्रलाइज्ड कमेटी, तो यानी कमेटी की ओर से अभी एग्ज़ाम डेट को लेकर कुछ डिसीजन नहीं हुआ है। इसके बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो द वायरल मैसेज इन सोशल मीडिया रिगार्डिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट इज फेक एंड फॉल्स, तो यानी सिविल कोर्ट की ओर से ये कहना है कि सोशल मीडिया पर डेट जो वायरल हो रहा है ये सब सही नहीं है।
इससे पहले आप देखिएगा तो पेपर में भी एक बार न्यूज आ गया था फरवरी महीने में कि फरवरी में परीक्षा होगी, तो उस समय आप लोगों को बताए थे कि ये डेट सही नहीं है। और फिर सिविल कोर्ट की ओर से जनवरी महीने में कुछ दिनों के बाद एक सप्ताह में ऑफिशियली रूप से बताया गया कि फरवरी का जो डेट वायरल हो रहा है ये सही नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा तो फिर से ये कहा गया है कि जो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है डेट को लेकर कि इस डेट पे परीक्षा होगी, तो ये डेट सही नहीं है और यहाँ पर एग्ज़ाम डेट को लेकर अभी डिसीजन नहीं हुआ है। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दो बार इसी तरह का नोटिस आया है, आखिर डेट क्यों नहीं आ रहा है। तो डेट नहीं आने का दोस्तों सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें फॉर्म बहुत अधिक फिलअप हो गया, उम्मीद से भी ज़्यादा 18 लाख छात्र फॉर्म फिलअप किए हैं। और सिविल कोर्ट देखिएगा तो यहाँ पर एग्ज़ाम लेना काम नहीं है, तो यहाँ पर इसी कारण से देरी हो रहा है। और एग्ज़ाम का सबसे मेन चीज़ यही है दोस्तों कि परीक्षा कदाचार मुक्त पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। इसके लिए क्वेश्चन पेपर सारा कुछ OMR शीट जो भी इंटरनल कामकाज है ये सारा कुछ देखना पड़ता है सही तरीके से, इसलिए यहाँ पर देरी हो रहा है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये परीक्षा 4-5 महीने के बाद होगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा तो अभी अगर मान लीजिए अगर एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिस दे दिया जाता और परीक्षा अगर 20 दिनों के बाद ली जाती तो फिर आपका तैयारी बहुत बेहतर नहीं हो पाता और फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता। सबसे मेन जो चीज़ है दोस्तों आपका रिजल्ट इसमें होना चाहिए। और यहाँ पर ये है अभी कि मोटा मोटी कि लगभग ये परीक्षा 1.5 से 2 महीने बाद होगी। अभी यहाँ पर देखिएगा अगर परीक्षा अगले 1 महीने में होना रहता तो इसमें डेट के बारे में सारा कुछ बता दिया जाता, तो ये अब हो गया है कि परीक्षा 1.5 से 2 महीने के बाद होगी, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। इसलिए आप लोगों के पास लगभग अब 60 दिनों का कम से कम समय है, इसलिए आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। तैयारी में सबसे मेन चीज़ यहाँ पर देखिएगा तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर कीजिएगा फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। कट ऑफ इसमें बहुत हाई जाने वाला है, सीटों की संख्या बहुत अधिक है, तो देखिएगा कंपटीशन भी बहुत अधिक है। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा तो CGL 3 में भी ऐसा ही हुआ था। CGL 3 का कैलेंडर जो जारी हुआ था उसके अनुसार परीक्षा जो है नवंबर में था, तो फिर यहाँ पर नवंबर का डेट बढ़ा के दिसंबर दिया गया था। उस समय सभी को यही लग रहा था कि परीक्षा नहीं होगी दिसंबर में, फिर डायरेक्ट एडमिट कार्ड आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर नोटिस जो आया है तो परीक्षा का डेट अभी डिसाइड नहीं है, तो ये नहीं है कि 6 महीने साल भर बाद परीक्षा होगी। परीक्षा 2-2.5 महीने में ले ली जाएगी, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अगर अभी एडमिट कार्ड सारा कुछ जारी कर दिया जाता तो आप बहुत बेहतर तैयारी नहीं कर पाते और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। यहाँ पर देखिएगा तो सभी कमेटी में जो भी यहाँ पर जज है सभी मेंबर है, तो सभी का यहाँ पर नाम दिया गया है। और आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पर 17 अप्रैल को बैठक रखा गया, मीटिंग है, तो इसी मीटिंग में ये सब सारा कुछ डिसीजन है यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर लिया गया। और सभी मेंबर का आप नाम देख सकते हैं, टोटल इसमें 8 मेंबर है और मेंबर की ओर से सारा कुछ यहाँ पर डिसीजन लेना है कि किस डेट में हम परीक्षा लेंगे। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस देखने को मिल जाएगा। तैयारी के लिए देखिएगा दोस्तों तो सबसे मेन बात यहाँ पर यह है कि इसका देखिएगा तो सिलेबस पैटर्न दूसरे एग्जाम से बिल्कुल अलग है। सीटों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं सभी में सीटों की संख्या अच्छा खासा, ये नहीं है कि कम है। स्टेनोग्राफर भी है पोस्ट में देखिएगा तो 1562 सीट है और स्टेनोग्राफर में बहुत अधिक फॉर्म भी फिलअप नहीं होता है। प्यून वाले पोस्ट में बहुत अधिक फिलअप हुआ है, लगभग 7.5 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। दूसरी बात सिविल कोर्ट का ये दोस्तों ट्रेंड रहा है कि आपको परीक्षा के बारे में 2-2.5-3 महीने पहले सूचना नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिस दिया जाएगा। पिछली बार 2016 भर्ती में भी ऐसा ही हुआ था। 17 जुलाई 2016 को एग्जाम लिया गया था, तो इसकी सूचना 23 जून को दिया गया था कि आप 1 जुलाई से एग्जाम से 17 दिन पहले एडमिट कार्ड सिविल कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए भी फॉर्म भरे हैं तो सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम देना है। पीटी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का OMR शीट पर लिया जाएगा। अगर आप प्यून पोस्ट के लिए भी फॉर्म भरे हैं, प्यून पोस्ट में भी देखिएगा यहाँ पर तो प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में कहा गया, कमेटी ये डिसाइड कर सकता है। तो फॉर्म अधिक फिलअप हुआ है इसलिए प्यून पोस्ट में भी पीटी एग्जाम लिया जाएगा। पीटी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा तो ये प्यून पोस्ट का हिंदी 35, इंग्लिश 15, मैथमेटिक्स 35 और कुछ यहाँ पर जीके से मिला करके मिक्स करके 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद क्लर्क पोस्ट का देखिएगा तो क्लर्क में तो विज्ञापन में ही लिखा हुआ है प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी पीटी होगा, फिर रिटेन टेस्ट मेन एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ पर पैटर्न में देखिएगा तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट इसमें छूटा ही नहीं है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। और यहाँ पर अगर आप सोचिएगा कि हम इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है दोस्तों। लगभग आपको 50% स्कोर जरूर करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, अगर आप हिंदी में पूरा 20 में से 18 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो भी आपको हिंदी में से 20 में से लगभग 10 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा,
तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा, क्योंकि कट ऑफ हाई जाने वाला 80+ जाने वाला है। और ये 80 का आंकड़ा तभी छू पाइएगा आप जब आप सभी विषय में अच्छा स्कोर कीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन ही आपका सही होता है तो फिर ये सीधा आप 100 है तो फिर आपका 80 में से इधर 70-72 क्वेश्चन सही होगा, फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोगों को सभी विषय की तैयारी करना है। करेंट अफेयर्स भी है, यहाँ पर देखिएगा मैथ भी है, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर को खास करके अच्छे से आपको ध्यान देना, 15 क्वेश्चन यहाँ पर है और कंप्यूटर से अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें नॉर्मल क्वेश्चन, फुल फॉर्म जो आप सभी जानते हैं ये सब पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको MS वर्ड से संबंधित भी शॉर्टकट की सारा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा तो लिखा भी है और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। हम आप लोगों को यहाँ पर, अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, जाइए फटाफट सिविल कोड का एक स्पेशल कोर्स है, इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करवाएंगे जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। ये कोर्स बहुत ही कम प्राइस पर उपलब्ध है। इसमें आप लोगों को सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का जो भी पैटर्न है, पटना हाई कोर्ट सिविल कोर्ट की जो भी परीक्षाएँ हुई है पिछले 10-15 साल में, सभी परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। तो जाइए फटाफट आप सभी इस कोर्स से जुड़ जाइए। तो यहाँ से आपको नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ था सारा कुछ समझ में आ गया। आप लोगों के पास दोस्तों लगभग 60 दिन का समय बचा हुआ है। आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए, मेन आपका रिजल्ट होना है। तो अगर अभी यहाँ पर एडमिट कार्ड सारा कुछ दे दिया जाता तो फिर आप 20 दिनों में बहुत बेहतर तैयारी नहीं कर पाते। जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो फिर नया चीज़ें कुछ भी आप नहीं पढ़ पाइएगा, उसमें आप रिवीजन कीजिएगा या फिर नया चीज़ पढ़िएगा। तो चलिए यहाँ पर यह है कि अब आपके पास 2-2.5 महीने का समय है, अच्छे से तैयारी कीजिए। परीक्षा तो होना ही है, मेन है यहाँ पर रिजल्ट होना। तो रिजल्ट के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और आप सभी किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। अब आपके पास लगभग 60 दिनों का समय है, तो अब आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस सेट पैटर्न के अनुसार दीजिएगा, तो फिर आपको सारा कुछ समझ में आएगा और आप उस अनुसार तैयारी करके रिजल्ट ले सकते हैं।